और स्वामी जी, जो लोग एंटी एजिंग दवाओं के मकड़ जाल में फंस गए हैं, उन्हें ये समझना होगा कि नेचुरल तरीका जो है वही एक तरीका है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और बहुत सारी ऐसी स्टडीज भी स्वामी जी सामने आई हैं जो ये बताती हैं कि अगर रिवर्स एजिंग करनी है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि वर्कआउट करें और संयमित आहार लें। स्वामी जी, उम्र रोकने वाली दवाओं के और साइड इफेक्ट्स पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि हमेशा जवान दिखने के लिए योग आयुर्वेद का हर जो 5 मिनट वाला नेचुरल फॉर्मूला है वो क्या है? तो देखो, जवान दिखने के लिए नहीं, इसको तो कहो जवान रहने के लिए, तो 5 चीज़ें सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और कहानी पिया करें। 1 चम्मच गाय का घी पिया करें। और चमड़ी पर भी बुरा प्रभाव ना पड़े, सब लोगों के कहते हैं चमड़ी यंग दिखे मेरी त्वचा, स्किन, तो इसके लिए रेडीमेड में तो कोलेजन प्लस है, बाकी सबसे अच्छा है इसके लिए तिल, गाजर, बादाम और अखरोट आती जो रात को भिगोते हैं ना, 5-5 बादाम, अखरोट, चिलगोजा, पिस्ता, मगज, ये ले लिया करें। और 5 तरह का कम से कम रसोई में तेल हो, एक तरह का तेल नहीं, एक तरह का अनाज नहीं, रागी, बाजरा, जवार, मकई, ऐसे कम से कम 5 तरह की दालें, 5 तरह का आटा, 5 तरह के तेल, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का संशोधन अपने दैनिक चर्या में करें। रोज 1 चम्मच फ्लैक्सीड, 1 चम्मच तिल, थोड़ा सा गुड़ शक्कर मिला करके खा लिया करें। कोलेजन की कमी नहीं रहेगी और स्किन की भी अच्छी रहेगी और ओमेगा की कमी नहीं रहेगी। दिमाग भी बूढ़ा हो जाता, तो आजकल पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया बहुत होने लग रहा है। इसके लिए भुजंग आसन के साथ ही मरकट आसन भी जरूरी है। प्राणायामों में 5 प्राणायाम जो हमारे सब बच्चे कर रहे हैं, कुछ भस्त्रिका करो, कुछ कपालभाति करो, कुछ अनुलोम विलोम करो, कुछ भ्रामरी उद्गीत करो। 5 प्राणायाम, 5 आसन, 5 बंद, 5 मुद्राएं, 5 तरह का आहार मैंने बताया। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क से लेकर के हनी और फिर मैंने गाय का घृत बताया। 5 प्रकार की दालें, कम से कम 5 प्रकार के तेल, और वो भी नेचुरल ऑयल, सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, और रिफाइंड ऑयल में केवल राइस ब्रान ऑयल खा सकते हो। और बाकी घी बढ़िया है ना, 2-3 चम्मच तेल खाने के बजाय घी खाओ, नेचुरल फैट अच्छा होता है। ये जो अनहेल्दी फैट खा रहे हैं ना, अब जितने भी नमकीन खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, 30 से 50% इनमें अनहेल्दी फैट होता है। वो जा कर के लीवर पर जमता है, पूरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, वो आपको बूढ़ा करता है। तो ये सब चीज़ों में हमें जिन चीज़ों से बचना चाहिए उनसे बचना भी पड़ेगा। डूज एंड डोंट्स क्लियर होने चाहिए, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना, क्या करना है क्या नहीं करना, कब सोना है कब जागना है। थोड़ा स्वामी जी, हमें अपने लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आपने 100 बात की एक बात बोल दी है, बातों पर ध्यान देंगे। 5 आसनों का पैकेज हमने कई बार बताया है। 5 आसन, 5 प्राणायाम, 5 बंद, 5 मुद्राएं। जी मेरे भाई। जी स्वामी जी, आपने 100 बात की एक बात बताई है कि क्या नहीं करना है पता होना चाहिए। और 5 का तो मुझे लगता है कि जैसे कि पंच तत्व हैं, उसी तरह से जो 5 चीज़ें आपने बताई है, वो जीवन के भी ऐसे 5 तत्व हैं जो आपको ताउम्र आपको यंग यानी कि युवा रखने के लिए सक्षम है। लेकिन स्वामी जी, जैसा आपने बताया कि क्या नहीं करना है, अब उन सप्लीमेंट्स के साइड इफेक्ट्स पे बात करते हैं। ये दवाएं सबसे पहले तो दिल पर हमला करती हैं और उसके बाद हार्ट अटैक तक की नौबत आ सकती है स्वामी जी। तो जैसा शायद शिफाली जरीवाला के साथ भी हुआ, तो ऐसी दवाएं जो ले रहे हैं और अब छोड़ना चाहते हैं स्वामी जी, उनका दिल भी मजबूत बनवाइए ताकि किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। एक तो हमारी एज के को ठीक रखने के लिए वेट मत बढ़ने दो। सारी ऊर्जा नहीं तो वेट को संभालने में लग जाएगी। जीवनीय ऊर्जा का अपव्यय होता है जब आपका मोटापा बढ़ जाता है, बीपी शुगर बढ़ जाता है, हार्ट कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कोई भी बीमारी बढ़ जाती है, तो सारी जीवनीय ऊर्जा उसी में लग जाती है। जीवनीय ऊर्जा का उपयोग सृजन में, निर्माण में लगना चाहिए। तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये ओबेसिटी के लिए लेट करके और बैठ करके मैंने बताया था, ये तो अभ्यास। तो अब हार्ट के लिए बता देते हैं। हार्ट अच्छा रहेगा, 100 साल तक जिएगी। अब वैसे स्किन अच्छी है, हड्डी अच्छी है, बाकी सब चीज़ें ठीक है, लीवर के लिए भी ठीक है। ब्रेन स्ट्रोक आया या हार्ट अटैक आया और आदमी मर गया, तो फिर बाकी चीज़ें जवान थी,
अच्छी थी, लेकिन एक हार्ट ने, देखो ये ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लीवर किडनी फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर मौत के सबसे बड़े कारण हैं। और कैंसर उनको होता ही नहीं है जो योग करते हैं, उनका एपोप्टोसिस अच्छा रहेगा तो कैंसर होगा ही नहीं। तो अब हार्ट के बारे में, हार्ट के लिए एक तो ये अभ्यास है ऐसे, चलो सब करो, इसको खड़े होकर के कर सकते हैं, चलो खड़े हो जाओ। हार्ट के लिए 5 अभ्यास बता रहे हैं। खाली पेट, अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा, कार्डियोगीट और खाने के बाद हृदयामृत या अर्जुनारिष्ट पी लेना। हार्ट के लिए लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी। अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ ऐसे तत्वों का समावेश कर लेना चाहिए। जैसे मैंने पिछले 30 सालों से लौकी का समावेश किया, लौकी की सब्जी या लौकी का सूप या लौकी का जूस किसी न किसी रूप में। जैसे मौसम ठंडा हो गया तो लौकी का जूस नहीं पिए, सूप, लौकी का सूप, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, ऐसे हार्ट के लिए अभ्यास होता है। तारासन पे जब तारासन, तत्चक्रासन, स्कंद संचालन, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये है ऐसे, और फिर ये जो है से भी, और खूब बरसात होने की वजह से कभी भी पूरा सावन के पहले ही सावन लग गया और खूब आनंदी आनंद है चारों ओर। और एयर क्वालिटी इंडेक्स तो यहाँ का एकदम सर्वश्रेष्ठ है। फिर ये गोमुखास और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम। हार्ट के लिए ज़रूरी है इमोशनल बैलेंस। देखो, एक तो फिजिकल पैरामीटर्स है, ब्लड टेस्टिंग कराते हैं, कुछ मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, बिहेवियरल पैरामीटर्स भी है। वो क्या है? हम समता में जीना सीखें, सहजता में जीना सीखें, संतुष्ट होकर के जिए। अब हो क्या रहा है? हर समय उधेड़ बुन, हाय तो बची पूरा जीवन ऐसे उथाल पुथाल, खींचाताल चली गई। इससे बचो मेरे भाई, ये बहुत जरूरी है। तो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक कभी नहीं होगा तो उपाय बताइए हमें इससे। कहीं क्लोट नहीं जमेगा। गलत और ख़राब चीज़ें हैं, लहसुन खाली पेट जरूर खा लें या लिपिडम ले लें। सब में ऐसा आकर्षण है कि वो खींच रहा है, भारी भारी चुंबक लगा हुआ है ऐसा लगता है, और फिर वो अपनी गिरफ्त में ले लेता है। और यही जो चाहत है कि हम जवान दिखें और हम खूबसूरत दिखें, इस चक्कर में बड़ा नुकसान लोगों ने किया है और अब भी कर रहे हैं। लेकिन आपने समझाया, आपने अपील की है, आह्वान किया, लेकिन देखिए कुछ लोग इस पर जाहिर सी बात है गौर करेंगे और इसके नतीजे कुछ वक्त में हमें दिखाई देंगे। बहरहाल